Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagdi and today we are going to start with the class 8th maths for CBSE, ICSE and state boards. The topic is squares and square roots, part first. You can call at 9993341563 for online classes. You can subscribe my YouTube channel Brajesh Bagdi and you can follow me at Instagram at Brajesh Bagdi. So now स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर नंबर्स। क्या होते हैं स्क्वायर नंबर्स? देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से ही हम समझेंगे कि व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स। सपोज m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, देन m इज़ नोन एज स्क्वायर नंबर एंड n स्क्वायर इज़ नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। सो इफ़ अ नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर वेयर n इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर, देन m इज़ अ स्क्वायर नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये जो टेबल है, आप ये टेबल देखेंगे, नंबर्स जो हैं वो 1 से 10 तक के लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 4 आया। 3 का स्क्वायर कैलकुलेट किया 9 आया। 4 का स्क्वायर इज़ 16। 5 स्क्वायर इज़ 25। 6 स्क्वायर इज़ 36। 7 स्क्वायर इज़ 49। 8 स्क्वायर इज़ 64। 9 स्क्वायर इज़ 81 एंड 10 स्क्वायर इज़ 100। सो दीज आर स्क्वायर नंबर्स। Okay, now this table shows square of some more numbers, like from 1 to 10 we have already found the squares of number. Now from 11, 12, 13 up to 20 the squares are, this is wrong actually. 11 square is 121, so square of 11 is 121. Then 12 square is 144, 13 square is 169 and so on. Likewise the squares from 21 to 50, 21 to 50 some of the numbers, like 21 square is 441, 25 square is 625, 35 square is 1225, 50 square is 2500. So these are squares of some numbers. Now वी हैव टू ऑब्जर्व दिस टेबल केयरफुली, बहुत आराम से आप ये देखेंगे टेबल। अब इसके बाद जो आगे प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखेंगे स्क्वायर्स की। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, और सिंपली वी कैन से स्क्वायर्स। ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट्स प्लेस। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 6 डिजिट्स यहाँ पर बताई गई है 0, 1, 4, 5, 6 और 9, दुनिया के सभी स्क्वायर्स इन्हीं डिजिट से एंड होते हैं। मतलब सभी स्क्वायर्स की यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट होती है वहाँ पर या तो 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है या 9 आता है। यहाँ हम टेबल में देख भी सकते हैं। देखिए आप जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी यूनिट्स प्लेस पर या तो 1 है या 4 है या 9 है या 6 है या 5 है या फिर 0 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी के स्क्वायर जो हैं उनकी जो डिजिट है यूनिट्स प्लेस की, उसके ऊपर सिर्फ इन्हीं 6 डिजिट्स के अलावा और कोई डिजिट नहीं है। या फिर हम इसी स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि नन ऑफ द स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 2, 3, 7 और 8। दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7 या 8 आए। ठीक है, ये 4 डिजिट्स छोड़कर बाकी कोई भी 6 डिजिट्स पॉसिबल है। ओके, देखिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखने के पहले आप लोग ये वाली टेबल देखिए। ये टेबल आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सभी की स्क्वायर्स की यूनिट्स प्लेस के डिजिट 1 है। यहाँ यूनिट्स प्लेस के डिजिट क्या मिल रही है? 1। और जिन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया जा रहा है उनके यूनिट्स प्लेस पर या तो 1 है या 9 है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पर 1 या 9 होता है उनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट मतलब यूनिट्स प्लेस की डिजिट हमेशा 1 होती है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ अ नंबर हैज़
1 और 9 in its units place, then its square ends in 1. कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट्स प्लेस पर 1 या 9 है, उसके स्क्वायर के एंड में, मतलब उसकी स्क्वायर की लास्ट डिजिट हमेशा 1 होगी. ओके, देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए फिर ये टेबल कंसीडर कीजिए. 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 6 का स्क्वायर इज़ 36, 14 स्क्वायर इज़ 196, 16 स्क्वायर इज़ 256. अब फिर यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं. सबसे पहले जो स्क्वायर्स हैं उनकी जो यूनिट्स प्लेस की डिजिट है वो हर जगह 6 है, और जिन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया जा रहा है उनकी यूनिट्स प्लेस की डिजिट या तो 4 है या फिर 6 है. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी ऐसे नंबर जिनकी यूनिट्स प्लेस की डिजिट या तो 4 होती है या 6 होती है, उनके स्क्वायर्स की यूनिट्स डिजिट हमेशा ही 6 होती है. सो वी विल कंक्लूड दैट if a number has 4 or 6 in the units place, then its square ends in 6. कोई भी नंबर है यदि उसके यूनिट्स प्लेस पर 4 और 6 है तो उसके स्क्वायर में हमेशा, उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस पर हमेशा 6 आएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली, ये देखिए ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी समझाने के पहले फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा. फिगर आप देख पा रहे हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 होता है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिन नंबर्स का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उनमें केवल एक ज़ीरो है, लेकिन जो उनके स्क्वायर्स के आंसर हैं उसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 2 ज़ीरो. यहाँ पर सिंगल ज़ीरो था जिनका स्क्वायर निकाला, और स्क्वायर निकलने के बाद जो आंसर आया उसमें कितने ज़ीरोज़ आ गए, 2 ज़ीरोज़. मतलब ज़ीरोज़ डबल हो गए हैं. 1 ज़ीरो थे तो कितने आ गए स्क्वायर के अंदर, डबल ज़ीरो. फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 200 का स्क्वायर होता है 40,000, 700 का स्क्वायर होता है 4,90,000, और 900 स्क्वायर का आंसर होता है 8,10,000. ओके, तो अब यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अगर 2 ज़ीरोज़ हैं जिनके स्क्वायर्स निकाले जा रहे हैं और नंबर्स में, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ हैं उनके एंड में, तो स्क्वायर्स में हमेशा 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं. मतलब फिर अगेन यहाँ डबल हो रहा है. तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं उसके एंड में जितने ज़ीरो होते हैं स्क्वायर्स में उसके डबल हो जाते हैं. राइट. तो यहाँ पर अब प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड. स्क्वायर नंबर्स के एंड में हमेशा केवल इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही होते हैं. लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ थे, यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ थे. आप कोई भी नंबर देखिए, डबल होना है, डबल होना मतलब 2 से मल्टीप्लाई होना, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नंबर जो है वो कैसा हो जाता है, इवन हो जाएगा ऑफ कोर्स. तो आप देखिए अगर 1 ज़ीरो है तो स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, अगर नंबर में 2 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर में 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, नंबर में 3 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर में 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, नंबर में अगर 7 ज़ीरोज़ हैं तो स्क्वायर में 14 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, एंड सो ऑन. दैट मीन्स हर स्क्वायर नंबर में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा. ये जो टेबल हमने देखी थी, इस टेबल में ध्यान दें, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर है 49, 9 का स्क्वायर है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर है 169, दैन 15 का स्क्वायर है 225, 17 का स्क्वायर है 289, 19 स्क्वायर इज़ 361. अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हर ऑड नंबर को मैंने कंसीडर किया है. सभी ऑड नंबर्स के हमने स्क्वायर्स देखे, और सभी ऑड नंबर के स्क्वायर्स भी क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं. जैसे 19 का 361 है, 17 का 289 है, 15 का 225 है. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने ऑड नंबर्स हैं उन सभी के स्क्वायर्स भी ऑड ही होते हैं. ऐसे ही हम इवन नंबर्स के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं. लाइक 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर है 144, 14 का स्क्वायर है 196, 16 स्क्वायर इज़
256 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर्स के स्क्वायर हमेशा इवन होंगे और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा ऑड होंगे। So next property is squares of all even numbers are always even and squares of all odd numbers are always odd. So dear students, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, आप अपने सजेशंस हमें कमेंट करके बताएं या फिर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।